कि जदयू को वोट दे के मुसलमान अपना वफादारी प्रूफ करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वफादारी का या मुसलमान होने का सनद जो सर्टिफिकेट है वो बलियावी साहब बांटना चाह रहे हैं बहुत ही अजीब तरीके से, और वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आरएसएस के एजेंडा पे काम कर रहे हैं, और अगर उनसे ये बड़बुलेपन में या गलती से ये बयान आ गया है उनका, तो उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। आप संविधान के हिसाब से, उनके रूह के हिसाब से ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप फलना पार्टी को वोट देंगे तभी आप वफ़ादार होंगे, और ख़ासकर एक धर्म विशेष के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप माफ़ी मांग लीजिए। और नीतीश कुमार जी इंजीनियर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिर सी बात है कि संवैधानिक की जानकारी उनको काफ़ी है। उन्हें भी इन चीज़ को देखकर उन्हें बोलना चाहिए कि आप माफ़ी मांग लीजिए। अगर सामाजिक रूप से वो माफ़ी मांग लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना ये समझा जाएगा कि वो अपना आरएसएस के एजेंडे के हिसाब से ही काम करते हैं। और हमारा बयान है, और अगली बार अगर वो अररिया आते हैं, अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छे तरीके से जलील किया जाएगा। जलील इन सेंस वोट की ताकतों से, या फिर हम संवैधानिक प्रोटेस्ट के हिसाब से। तो उनसे मेरा नसीहत ये है कि आप दोबारा आप अररिया इस बयान के बाद ना आए जब तक आप माफ़ी। आपने कहा कि बड़बोलेपन में, हालांकि मैंने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरा संदर्भ अलग है। ये संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो मुझे तो लगता है कि बलियावी साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हम लोग हैं और आप लोग हैं। आप वो क्या समझाना चाह रहे हैं, एक बार आके दोबारा समझा दें, तो फिर मैं देखता हूँ क्या कहना चाहते हैं वो। ये लड़ाई मुसलमानों की वफादारी और गद्दारी की है। अगर ये जंग मुसलमानों ने 2025 जिता कर दे दिया, तो वफादारों की लिस्ट में पहला नाम बिहार के मुसलमानों का। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, मुसलमान भारत का कभी गद्दार नहीं हो। मुसलमानों को गद्दारी और वफादारी का प्रमाण पत्र बांटने वाली ये जनाब गुलाम रसूल बलियावी है, जदयू के नेता है। और ये बयान अररिया में 30 नवंबर को जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने अपने भाषण के दौरान दिया है। उनका कहना है कि मुसलमान गुनहगार तो हो सकता है पर गद्दार नहीं हो सकता। ये लड़ाई यानी कि 2025 विधानसभा चुनाव की लड़ाई मुसलमानों की गद्दारी और वफादारी साबित करने की लड़ाई है। मुसलमान अगर 2025 में जदयू को जिता दिया तो वफादारों में बिहार के मुसलमानों का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। बाबू और इरशाद बाबू जब बाज़ाब्ता अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा में एक धन्यवाद यात्रा निकलना चाहिए यहाँ के मुसलमानों की तरफ से, और बताना चाहिए कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है, मुसलमान भारत का कभी गद्दार नहीं हो सकता। इसको साबित करना होगा, और इसके लिए कमर कसना होगा मंजर बाबू। इसलिए कि यह लड़ाई अब नीतीश कुमार की नहीं है, यह लड़ाई मुसलमानों की वफादारी और गद्दारी की है। अगर यह जंग मुसलमानों ने 2025 जिता कर दे दिया, तो वफादारों की लिस्ट में